फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अलग टॉपिक पे बात करने आया हूँ। क्यों हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं, या इवन अचीव करने का सोचते हैं लेकिन हम स्टेप नहीं ले पाते हैं। आगे बढ़ने के लिए जो हमें ट्रिगर चाहिए होता है वो सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं और दोनों पे आपकी जेब से कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। पहला है ऑफर कि हाईवे जो भी आपके सिटी में है उसके पास में एक ढाबा है और वहाँ पे आपको फ्री में खाना खाने का ऑप्शन। एक दूसरा ऑप्शन है, वो भी फ्री है लेकिन वो 7 स्टार हेरिटेज होटल में आपको डिनर मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अधिकतर लोग क्या चुनेंगे? आप जो सोच रहे हैं वो गलत कि अधिकतर लोग 7 स्टार होटल की चॉइस चुनेंगे। नहीं, कुछ लोग अच्छे अवसर आने पर भी अपना पुराना तरीका बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ही सबसे अच्छा है। इसीलिए उनकी लाइफ में चीज़ें चेंज नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने एक नया अनुभव लिया ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा एक ए स्कूल में जाता है लेकिन एक बी स्कूल बहुत ही अच्छा है, उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपने उस स्कूल को विजिट ही नहीं किया जहाँ ये सब कुछ है, तो आप कभी सोचेंगे ही नहीं कि जितना आपको मिला हुआ उससे ज़्यादा आपको मिल सकता है। जिस आप एनवायरनमेंट में है आप उसके आदी हो चुके। अगर आपको ज़बरदस्ती शिफ्ट करके दूसरे एनवायरनमेंट में भी लाया जाए तो भी आपका पैटर्न जो है, माइंडसेट पैटर्न पुराने तरीके की तरह ही बिहेव करेगा, वो पैटर्न चेंज नहीं होता। तो क्या एनवायरनमेंट चेंज करने से एक आदमी बदल सकता है? शायद 99% केसेस में नहीं। आप देखिए कितने लाखों लोग बड़ी सिटीज में जाकर के काम करते हैं, वो अपनी जो जगह है वहाँ पे कोई उनका अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता है, अच्छा कमाने के साधन उनको नहीं दिखते हैं, इसलिए वो बड़ी सिटीज़ में आते। बड़ी सिटीज़ में आके भी लगभग उनकी लाइफ स्टैंडर्ड या तो वही रहती है या उससे भी नीचे गिर जाती। जितना स्पेस उनको उस समय मिला हुआ था जब वो अपनी पुरानी सिटी में या पुराने विलेज में थे, उससे भी बहुत कम स्पेस में वो मेट्रो सिटीज़ में रहते। तो मैं इसको अपग्रेड नहीं कहूँगा, सिर्फ इनकम अपग्रेड होने से अपग्रेड्स नहीं होते हैं। आपके आसपास की सराउंडिंग जो है वो किस तरह से अपग्रेड, किस तरह से उसमें ग्रोथ हो रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर। वो अगर श्रिंक हो रही है तो फिर ये एक प्रॉब्लम है कि एनवायरनमेंट चेंज करने से भी आपके लिए कुछ बदलाव नहीं होना है। तो फिर क्या बदलें, क्या तरीका है? तो आपको अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ कि पिछले दिन में, कल के दिन में आपको जो जो भी नेगेटिव इमोशंस आए हैं उन सब की एक आपको लिस्ट तैयार करनी है। एक डायरी में वो लिस्ट लिख लीजिए कि कल क्या नेगेटिव इमोशंस आपको हुए हैं, जिसमें ये हो सकता है कि मैं घबरा रहा था, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, या मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, या मेरा पड़ोस अच्छा नहीं है। जो भी फीलिंग्स XYZ 10 फीलिंग्स तक आप लिखिए। उसको करने के बाद एक दूसरे पेज पे लिखिए कि कल क्या पॉजिटिव फीलिंग्स आपके मन में। आप बहुत ही डिफ़िकल्ट पाएंगे इस चीज़ को कि आप वो चीज़ें लिख सकें जो कल पॉजिटिव फीलिंग आपको दे रही, या पॉजिटिव फीलिंग्स के स्टेटमेंट्स, जो बहुत मुश्किल होगा ये सब लिख। तो क्या हमारी आदत बन गई है नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स को हर रोज एक्सपीरियंस करने की? क्योंकि जो हमारी आदत में है वो हमें याद भी रहता है, और जो हमारी आदत में नहीं है वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसको रैंडमली कर रहे हैं, वो आपके बिहेवियरल पैटर्न का हिस्सा नहीं है। अब अगले 3 दिन हर 1 घंटे आप, या हर आधे घंटे करें तो और बेहतर होगा, हर आधे घंटे एक स्टेटमेंट लिखें अपनी डायरी में अबाउट पॉजिटिविटी। आज मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, आज मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आज मैं स्माइल के साथ मिल रहा हूँ, आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा है, मैं आज कुछ दान करने जा रहा हूँ जिसको करके मुझे बहुत अच्छा फील होगा, आज मैंने भगवान के सामने बहुत मन लगा के पूजा करी, आज जो मैं अपना काम करने जा रहा हूँ उसके अंदर कुछ नया करूँगा जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। इस तरह से आप हर आधे घंटे में एक स्टेटमेंट लिखिए, और जब शाम को घर आ जाएं, खाना खाएं, सो जाएं, उसके बाद मत। 3 दिन तक इसको करिए, और चौथे दिन जो आपके मन में फीलिंग आती है अपने प्रति, अपने आसपास लोगों के प्रति, तो आपको लगेगा कि मैं उसी दुनिया में जी रहा था
लेकिन ये दुनिया तो बदल गई 3 दिन, ये दुनिया तो 4 दिन में बदल गई। ऐसा क्या हो गया? क्या नई सरकार आ गई? नहीं। क्या वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ चेंज हो गया? नहीं। क्या दिन रात में बदल गया, रात दिन में बदल गया? नहीं। जो भी है वो आपने बदला है अपने आप, और आपके बदलने से ही बाकी सब चीजें बदल जाती। तो चेंज इज नॉट coming from outside, change comes within. When you change within, the world changes according. So अपने आसपास ऐसा environment create करने के लिए जो आपको growth दे, जो positivity दे, सबसे पहले आपको अपने आप को positive बनाना। आप अपने आप को self talk दें, आप अपने आप को पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस दें। अगर आप एक मैनिफेस्टेशंस का फ्रेमवर्क चाहते हैं जिसको यूज करके आप अपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस बदल सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिस अगले 3 दिन में करना चाहते हैं और फिर देखना चाहते हैं कि कैसे चीज़ें बदली है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो मैं आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके दिन में सुबह और शाम, सोने से पहले और उठने के बाद तुरंत आप सबसे पहले उन मैनिफेस्टेशंस को पढ़िए और फिर हर आधे घंटे में एक पॉजिटिव बात अपनी डायरी में लिखिए अपने बारे में। 3 दिन बाद आप मुझे रिजल्ट बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि आपकी 3 दिन पहले क्या मानसिकता थी और अब क्या मेंटल स्टेटस हो गया, कैसे माइंडसेट बदल गया। फ्रेंड्स, आई होप ये बहुत छोटी सी बात आपको लग रही है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको इसका जो इम्पैक्ट मिलेगा वो सक्सेस, मनी एंड वेल्थ इन तीनों में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक फ्यूल है और जब फ्यूल आपके इंजन में जाएगा तो सक्सेस, मनी एंड वेल्थ ये तीनों उसका रिजल्ट है, वो आपको मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल।